खुशामदीद। कभी सोचा है कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर जो एक बड़ा सा अदद लिखा होता है, जैसे कि उसके असासे, उसके पीछे असल कहानी क्या है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि ये तवील मुद्दती असासे किसी भी कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम असासों के आइसबर्ग के तस्वुर से शुरू करेंगे, फिर प्लांट और मशीनरी की गहराई में जाएंगे, गैर महसूस असासों पर बात करेंगे, कदर में कमी या इम्पेयरमेंट की कहानी को समझेंगे। देखेंगे कि ये सारी मालूमात मालियाती गोशवारों में कैसे जुड़ी होती हैं और आखिर में इन इंकिशाफात के अमली इस्तेमाल पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े अदद की, जो बैलेंस शीट पर तो बहुत सीधा सादा नजर आता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी पेचीदा कहानी छुपी होती है। देखें, यहाँ प्रॉपर्टी, प्लांट और आलात के सामने एक बहुत बड़ी रकम लिखी है, लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ सतह है। असल कहानी, तफसीलात और खतरात तो पानी के नीचे छुपे हैं, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक अदद के अंदर है क्या, और ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी से पता चलता है कि कंपनी अपने वसाइल को कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर रही है और क्या उसे मुस्तकबिल करीब में बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं। तो चलिए इस आइसबर्ग की गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले ठोस असासों यानी प्रॉपर्टी, प्लांट और आलात, या जिसे पीपीई कहते हैं, उसके इंकशाफात पर नज़र डालते हैं। अब देखें, जो बैनुल अक़वामी मालियाती रिपोर्टिंग मायार यानी IFRS हैं, वो कंपनियों को पाबंद करते हैं कि वो इन असासों के बारे में पूरी तफसील फराहम करें, जैसे कि उनकी कीमत का अंदाज़ा किस बुनियाद पर लगाया गया और उनकी फरसूदगी या डिप्रिसिएशन का तरीका क्या है। ये टेबल एक मुकम्मल कहानी बयान कर रहा है। ये दिखा रहा है कि साल के शुरू में असासों की क्या कीमत थी, फिर कंपनी ने कितनी नई सरमायाकारी की, कितने पुराने असासे बेचे और वक्त के साथ साथ फरसूदगी की वजह से उनकी कदर में कितनी कमी हुई। ये एक तरह से कंपनी की तरक्की की हिकमत अमली का आईना है। अच्छा, अब बात करते हैं उन असासों की जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गैर महसूस असासों की, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या किसी ब्रांड का नाम। ठोस असासों की तरह इनके बारे में भी तफसीलात देना लाजमी है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ़र्क है। कुछ गैर महसूस असासों की एक महदूद ज़िंदगी होती है, जैसे कोई पेटेंट, जबकि कुछ की कोई मुअय्यना मुद्दत नहीं होती, जैसे कि किसी बहुत मशहूर ब्रांड का नाम। ये टेबल भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमने पीपीई के लिए देखा था, बस यहाँ हम फरसूदगी की जगह अमोर्टाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक महदूद ज़िंदगी वाले गैर महसूस असासे की कीमत को वक्त के साथ साथ बतदरीज खर्च के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी असासे की कीमत अचानक गिर जाए? यहीं पर कदर में कमी या इम्पेयरमेंट का बहुत अहम तस्वुर सामने आता है। सीधे लफ्ज़ों में कदर में कमी का मतलब है कि कंपनी खुद ये मान रही है कि उसका कोई असासा अब इतना कीमती नहीं रहा जितना उसकी किताबों में लिखा है। सोचें, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आने से एक पूरी मशीन बेकार हो जाए, तो ये सरमायाकारों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क है जो हर सरमायाकार को मालूम होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी मयारात यानी IFS के तहत अगर किसी असासे की कीमत दोबारा बढ़ जाए तो उसकी कद्र में की गई कमी को वापस लिया जा सकता है, लेकिन अमेरिकी मयारात यानी USGAAP के तहत एक बार जो कद्र कम हो गई वो हतमी होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। ये स्लाइड दिखाती है कि कद्र में कमी का असर सिर्फ एक जगह नहीं होता। ये एक जंजीर के रद्द अमल की तरह है। पहले बैलेंस शीट पर असासे की कीमत कम होती है, फिर आमदनी के गोशवारे पर मुनाफा कम होता है और आखिर में ये मालिकान के हिस्से यानी इक्विटी को भी कम कर देता है। अब जबकि हमने अलग अलग टुकड़ों को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक मुकम्मल मौलियाती तस्वीर कैसे बनाते हैं। और अहम बात यह है कि असासों की ये मालूमात सिर्फ एक जगह नहीं मिलती। ये एक धागे की तरह हैं जो बैलेंस शीट, आमदनी के गोशवारे और कैश फ्लो के गोशवारे सबको आपस में जोड़ता है। बैलेंस शीट हमें एक स्नैपशॉट देती है कि किसी खास दिन कंपनी के असासों की क्या कीमत है। आमदनी का गोशवारा हमें बताता है कि एक मखसूस मुद्दत के दौरान उन असासों को इस्तेमाल करने की क्या लागत आई, जैसे कि फरसूदगी। और कैश फ्लो का गोशवारा शायद सबसे अहम कहानी सुनाता है। कंपनी ने नए असासे खरीदने पर असल में कितना नकद खर्च किया और पुराने असासे बेचकर कितना नकद हासिल किया। तो इतनी सारी तफसील का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि इससे हम सिर्फ आदाद व शुमार देखने से आगे बढ़कर कंपनी की हकीकी कारकर्दगी का तज्जिया कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का तनासुब निकाल सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये बताता है कि कंपनी अपने असासों पर लगाए गए हर रुपए से कितनी आमदनी पैदा कर रही है। जाहिर है ये तनासुब जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर है। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि हम इन्हीं आदादो शुमार से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के असासे औसतन कितने पुराने हैं। अगर असासे बहुत पुराने हैं तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि कंपनी को जल्द ही उन्हें बदलने पर बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। तो आखिर में ये बुनियादी सवाल रह जाता है, क्या किसी कंपनी के पुराने असासे उसकी बेहतरीन कारकर्दगी की निशानी है या आने वाले बड़े अखराजात से पहले की खामोशी? इन इंकिशाफात को समझना ही वो चाबी है जो इस राज को खोल सकती है और एक बाखबर फैसला करने में मदद देती है।